महाकुंभ के मेले में अनेकों साधु आए हैं, जिनमें से कुछ साधु ऐसे भी हैं जिनके कारनामों के बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। हम बात कर रहे हैं अघोरी साधु की, जिनकी शक्तियों के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसान अघोरी साधु कैसे बनता है? ये जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप ईश्वर को मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि एक इंसान अघोरी साधु कैसे बनता है। वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन एकदम साधारण था। खेतों में मेहनत करना, माता पिता की सेवा करना और अपनी पत्नी मीरा के साथ खुश रहना। मीरा, वह तो अर्जुन की जिंदगी की जान थी। उसकी मुस्कान से ही अर्जुन का दिन बन जाता। दोनों का जीवन सुखी था और सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन क्या जिंदगी हमेशा सपाट रहती है? नहीं। एक रात गांव में भयानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि उसने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। अर्जुन का घर भी उनमें से एक था। उस रात अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी, मीरा। उसकी चीखें, जलते हुए घर की लपटें और हर तरफ सिर्फ बर्बादी। अर्जुन ये सब देखकर जैसे पत्थर बन गया। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। अर्जुन के दिल में एक सवाल बार बार गूंजता, भगवान, आखिर क्यों? मैंने क्या गलत किया था? वह पूरी तरह टूट चुका था। उसके मन में न जीने की इच्छा बची थी, न किसी चीज का मोह। वह अपने माता पिता और गांव वालों से दूर शांति की तलाश में बनारस चला गया। गंगा के किनारे अर्जुन घंटों बैठा रहता। उसकी आंखों में आंसू और मन में अजीब सा खालीपन था। वहीं उसकी मुलाकात एक अघोरी साधु से हुई। साधु ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुमने बहुत कुछ खोया है, पर बेटा, दुख से भागोगे तो वह तुम्हारे साथ भागेगा। सामना करना सीखो। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कैसे? मैं इस दर्द से कैसे बचूं? साधु मुस्कुराए और बोले, दुख से बचने का एक ही तरीका है, अपने आप को खत्म कर दो। मतलब अपने अहंकार, मोह और डर को त्याग दो, तभी तुम सच्ची शांति पाओगे। अर्जुन ने एक पल सोचा, क्या वह सब कुछ छोड़ सकता है? फिर उसने अपनी टूटी हुई आत्मा से जवाब दिया, हाँ। उसने साधु के साथ जाने का फैसला किया। पर यह सफर आसान नहीं था। पहली परीक्षा, अपना नाम और पहचान छोड़ दो। साधु ने कहा, अब तुम अर्जुन नहीं हो, तुम बस एक साधक हो। अर्जुन ने अपने कपड़े, परिवार की यादें और अतीत से जुड़े हर चीज को त्याग दिया। वह अपने गुरु के साथ हिमालय के जंगलों और श्मशानों की ओर निकल पड़ा। श्मशान में साधना करना, यह सोचकर ही अर्जुन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। पहली रात गुरु ने उसे श्मशान में भेजा और कहा, जाओ, वहां बैठो और ध्यान करो। जो भी दिखे उससे मत डरना। चारों तरफ अंधेरा, जले हुए शवों की गंध और हवा में अजीब सी सिहरन। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते डरते आंखें बंद की। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने डर का सामना करना सीखा। गुरु ने उसे सिखाया, मृत्यु से डरो मत, यह जीवन का सत्य है। जब तुम इसे समझ जाओगे तभी तुम सच्चे अघोरी बनोगे। एक दिन गुरु ने अर्जुन के सामने एक मृत शरीर रखा और कहा, इसे देखो, इससे मत घबराओ, इसे छुओ और महसूस करो कि यह केवल एक शरीर है, आत्मा तो अमर है। अर्जुन का मन कांप उठा। उसने सोचा, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? पर उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे उस सत्य को स्वीकार किया। अर्जुन ने ठंडे पानी में ध्यान किया, कई दिन बिना भोजन के तपस्या की और अपने अंदर के हर डर को खत्म करने की कोशिश की। यह सफर कठिन था। कई बार उसका मन डगमगाया, लेकिन हर बार गुरु की आवाज उसे संभाल लेती। सालों की साधना के बाद अर्जुन ने अपने दुख, डर और मोह को पूरी तरह त्याग दिया। अब वह केवल अर्जुन नहीं था, वह एक अघोरी बन चुका था, जो जीवन और मृत्यु के पार की सच्चाई को जान चुका था। आज लोग उसे महान अघोरी के रूप में जानते हैं। वह उन लोगों की मदद करता है जो अपने दुखों में डूबे हैं। उसकी कहानी यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, अगर हम सच्चाई का सामना करें तो हम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अर्जुन की यात्रा यह साबित करती है कि सच्ची शांति केवल आत्मसमर्पण और सत्य के मार्ग पर चलकर ही पाई जा सकती है।